Hello students, I am Monica Bansal. I am from Meritorious School Patiala. Today I will discuss the topic implantation. हाँ जी स्टूडेंट्स, इम्प्लांटेशन क्या होती है बच्चे? एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन एक प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम यूट्रस की इनरमोस्ट लेयर होती है जिसके साथ वो अटैच हो जाता है बच्चे। ये फर्टिलाइजेशन के 7 डे के अप्रॉक्सीमेट हो जाती है। ठीक है जी। जब एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाता है उसके बाद जेस्टेशन शुरू हो जाती है। जेस्टेशन का क्या मतलब है? प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है उसके बाद। ठीक है जी। यानी कि एम्ब्रियो का एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। बच्चे इम्प्लांटेशन के लिए स्पेशल कंडीशन की जरूरत होती है बच्चे। सबसे पहले प्रॉपर यूट्रिन एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ठीक है जी, जिसमें एंडोमेट्रियम और एम्ब्रियो एक दूसरे के इंटरेक्ट में आता है। ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसपे चाहिए होता है एंडोमेट्रियम और एम्ब्रियो आपस में अटैच होता है। बेटा ये देखो, यहाँ पे जैसे फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन में क्या हुई? फर्स्ट क्लीवेज होगी। फर्स्ट क्लीवेज के बाद आपने पढ़ा होगा ब्लास्टुलेशन में फर्स्ट क्लीवेज होती है, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे ही क्या बन जाता है? 8 सेल स्टेज बन जाते हैं और मोरूला बन जाता है। मोरूला के बाद क्या बन जाता है? ब्लास्टुला। बेटा अप्रोक्सीमेटली विद इन अ वीक 6-7 डेज में ब्लास्टुला बन जाता है। और जब ब्लास्टुला बन जाता है तो वो ब्लास्टुला को हम ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं। वो ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर के साथ यानी कि एंडोमेट्रियम के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, अधेर कर लेता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है जी। अब हम इम्प्लांटेशन के फैक्टर डिस्कस करेंगे। इसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, यूट्रस का प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट के लिए कुछ कंडीशन है, एंडोमेट्रियम के लिए कुछ कंडीशन है, जिससे इम्प्लांटेशन में फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, इम्प्लांटेशन प्रॉपर होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं एम्ब्रियो की। ठीक है जी। एम्ब्रियो यानी कि ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट के कुछ फैक्टर होते हैं बच्चे। इस स्टेज पे ही अप्रोक्सीमेटली 200 टू 400 सेल स्टेज तक क्या पहुंच जाना चाहिए डेवलपमेंट में। इस समय बच्चे जब वो ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो उसके पास कौन कौन से सेल होते हैं? एक तो इंटरनल सेल मास होता है, अंदर वाले सेल आपने पढ़े होंगे क्लीवेज में, ब्लास्टुलेशन में, मैक्रोफेजेस और माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स होते हैं बच्चे जो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं स्मॉल सेल और बिगर सेल में। और दूसरा क्या होता है एम्ब्रियो के पास, ब्लास्टुला के पास? ट्रोफोएक्टोडर्म को ट्रोफोब्लास्ट भी बोलते हैं, यानी कि ब्लास्टुला की आउटर मोस्ट लेयर। तो दो तरह की चीजें होती हैं इसमें, एक तो इनर सेल होते हैं मैक्रोमियर्स एंड माइक्रोमियर्स, और दूसरा क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट होती है। ठीक है जी। तो ब्लास्टुला ट्रोफोब्लास्ट के साथ प्लेसेंटा बनाता है, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट के साथ वो अटैच होता है एंडोमेट्रियम के साथ। इसके अलावा क्या, जब ब्लास्टुला इम्प्लांटेशन शुरू करता है तो उससे पहले बच्चे वो जोना पेलुसिडा रिमूव कर देता है। जोना पेलुसिडा जो लेयर होती है उसकी, वो पूरी तरह से डिटैच हो जाती है। ठीक है जी। जो उसके अराउंड सराउंड हो रही होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। ठीक है जी। जैसे जैसे एम्ब्रियो यानी कि ब्लास्टुला का साइज बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जोना पेलुसिडा रिमूव हो जाती है। ठीक है जी। अब एंडोमेट्रियम को कौन से फैक्टर चाहिए होंगे? एंडोमेट्रियम यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है बच्चे। ठीक है जी। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम में कुछ चेंजेस आती हैं। ठीक है जी। लेकिन इम्प्लांटेशन हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद नहीं होती। इम्प्लांटेशन कब होती है? जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब ब्लास्टुलेशन होती है, ब्लास्टुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है जी। एंडोमेट्रियम क्या करता है? हर मंथ क्या करती है? शेड होती है। ठीक है जी। और कुछ हार्मोन जो है वो उसकी हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट एंडोमेट्रियम अपने आप को थिकन कर लेती है। थिकन इसलिए करती है ताकि जो ब्लास्टुला है वो उसके बीच जाके अटैच हो सके, अधेर हो सके। ठीक है जी। सो अटैचमेंट के लिए वो अपने आप को, एंडोमेट्रियम अपने आप को थिकन कर लेती है। ये कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन्स की वजह से होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से वो अपने आप को थिकन करने में हेल्प करती है। एंडोमेट्रियम थिकन क्यों होती है? ताकि उसको, ब्लास्टुला को अपने आप को क्या करना पड़ता है? अटैच करना पड़ता है। सो ये कुछ फैक्टर्स हमने पढ़े बच्चे। जो ब्लास्टुला है उससे भी कुछ फैक्टर होते हैं, उसका कुछ पर्टिकुलर साइज होना चाहिए, जैसे ब्लास्टुला होना चाहिए, उसके पास सेल्स होने चाहिए, ट्रोफोब्लास्ट होनी चाहिए, जो जोना पेलुसिडा रिमूव होनी चाहिए। और इधर हमने एंडोमेट्रियम के क्या फैक्टर पढ़े? एंडोमेट्रियम थिक होनी चाहिए। ठीक है जी।
और थिकन बनाने में उसको कौन हेल्प करता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये तो फैक्टर्स पड़े। अब हम डिस्कस करेंगे इम्प्लांटेशन के फेसेस। ठीक है जी। सो मेनली हमने 4 फेज में डिवाइड करा इम्प्लांटेशन को। सबसे पहला फेज क्या है? हैचिंग एंड प्री कॉन्टैक्ट। फर्टिलाइजेशन में के बच्चे फर्टिलाइजेशन के 5th और 6th डे के बाद क्या करता है? जब वो ब्लास्टुला बन जाता है एम्ब्रियो, तो वो सबसे पहला काम क्या करता है? ज़ोना पेलुसिडा डिटैच करता है। ठीक है जी। हैचिंग और प्री कॉन्टैक्ट में हम यही देखेंगे इस फेज में कि कैसे वो ज़ोना पेलुसिडा अपनी रिमूव करता है। ठीक है जी। जैसे एम्ब्रियो अपना साइज इंक्रीज करता जाता है, वैसे वैसे उसकी ज़ोना पेलुसिडा क्या हो जाती है? थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, और वो ज़ोना पेलुसिडा ब्रेक होनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बच्चे देखते हैं, डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाती हूँ कैसे वो ज़ोना पेलुसिडा को रिमूव करता है। ये देखिए, ये आपने देख रहे हो डायग्राम, ये ज़ोना पेलुसिडा रिमूव हुई है, और ये जो ब्लास्टुला है वो सेपरेट हो गया। ब्लास्टुला के अंदर की तरफ क्या पड़े हुए हैं? इंटरनल सेल मास पड़ा हुआ है, और बाहर क्या पड़ी हुई है? एक लेयर पड़ी हुई है जिसको क्या नाम दिया हुआ है? ट्रोफोएक्टोडर्म। कुछ बुक्स में इसको ट्रोफोब्लास्ट भी कहा गया है। चाहे आप ट्रोफोब्लास्ट को, चाहे आप ट्रोफोएक्टोडर्म को, इसका मतलब सेम है। ठीक है। अब सबसे पहला क्या है? हैचिंग और प्री कॉन्टैक्ट। हैचिंग का क्या मतलब है? कि ज़ोना पेलुसिडा रिमूव हो गई है, और प्री कॉन्टैक्ट मतलब ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म है डायरेक्टली ये एंडोमेट्रियम के टिश्यू दिखाया बेटा नीचे। एंडोमेट्रियम लेयर के टिश्यू है। सबसे पहले एंडोमेट्रियम एपिथेलियम है, उसके बाद नीचे एंडोमेट्रियम स्टोमा है। ठीक है जी। तो ये एंडोमेट्रियम लेयर के साथ डायरेक्टली क्या हो गई है? टच में आ गई है, कॉन्टैक्ट में आ गई है। इसको बोलते हैं प्री कॉन्टैक्ट। अब हम इसका सेकंड फेज पढ़ेंगे बेटा। सेकंड फेज क्या है? एपोजिशन। एपोजिशन में क्या होता है बच्चे? एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के साथ पोजीशन में आता है। ठीक है जी। और वहां पे इमोबिलाइज हो जाता है, यानी कि जब एंडोमेट्रियम के साथ ज़ोना पेलुसिडा रिमूव करके कांटेक्ट में आता है, तो इमोबिलाइज हो जाता है, वहीं पे अपने आप को ओरिएंट कर लेता है, अपने आप को पोजीशन कर लेता है। ठीक है जी। और एक नया प्लेसेंटा, एक प्लेसेंटा बनाने की क्या शुरुआत कर देता है वो। ठीक है जी। कहते ज़ोना पेलुसिडा रिमूव होने के बाद उसके सरफेस पे कुछ रप्चर पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं उसके सरफेस पे? कुछ रप्चर, जख्म पड़ जाते हैं ब्लास्टुला के। और इधर एंडोमेट्रियम एक स्पेशल तरह के राउंडेड सेल प्रोड्यूस करती है, जिसको क्या बोलते हैं? डेसिडुअल सेल। यानी कि ब्लास्टुला में, एम्ब्रियो में रप्चर हुए हैं, और एंडोमेट्रियम क्या प्रोड्यूस करी है? मैटरनल पार्ट जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? डेसिडुअल सेल। सो एक लूज सा कनेक्शन बन जाता है बेटा डेसिडुअल सेल में, जो एंडोमेट्रियम प्रोड्यूस कर रही है, और रप्चर में ब्लास्टुला की। सो डेसिडुअल सेल और रप्चर के लूज कनेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? एपोजिशन। क्या बोलते हैं हम? एपोजिशन। ये आप डायग्राम में देख भी सकते हो, यहाँ पे बेटा थोड़े से अदर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं जो इस एपोजिशन में लूज कनेक्शन बनाने में हेल्प करते हैं। लूज कनेक्शन मतलब इस ब्लास्टुला में रप्चर हुए हैं, और ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर है ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? डेसिडुअल सेल। सो ये कनेक्शन, लूज कनेक्शन किस किस में बनता है? इस रप्चर में एंडोमेट्रियम के जो डेसिडुअल सेल है और ब्लास्टुला के रप्चर में ये क्या बनता है बच्चे? लूज कनेक्शन बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपोजिशन। एपोजिशन के बाद बच्चे नेक्स्ट फेज क्या है इसका? अडेसन। अडेसन में क्या होता है बच्चे? वो क्या बोल रहा है कि जो ब्लास्टुला है वो कॉन्टिन्यूसली डेसिडुअल सेल को फैगोसाइटोज करना शुरू कर देता है। यानी कि ब्लास्टुला जो एंडोमेट्रियम रिलीज कर रही है डेसिडुअल सेल, उसको खाई जा रहा है, लगातार खाई जा रहा है, और एंडोमेट्रियम की एपिथेलियम में अधेर हो जा रहा है। अधेर मतलब अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो जा रहा है। ठीक है जी। इसके लिए उसको बहुत सारे एडेजन मॉलिक्यूल हेल्प करते हैं, जैसे उसने लिखा है इंटीग्रीन, बीटा 1, बीटा 3, बीटा 4, एल सेलेक्टिन, प्रोटियोग्लूकन, फाइब्रोनेक्टिन। ये कौन से मॉलिक्यूल है? अडेजन मॉलिक्यूल्स हैं जो उसकी अडेजन में हेल्प करते हैं, उसकी फैगोसाइटोसिस, एंडोमेट्रियम की डेसिडुअल सेल्स की फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। अब ये ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम में घुसने की कोशिश कर रहा है, पेनिट्रेट होना शुरू हो जाता है बच्चे, और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। उस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? अडेसन। ये जो अडेसन होता है बच्चे, फर्टिलाइजेशन के 7th डे होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। और इस समय ब्लास्टुला का साइज क्या होता है? 300 to 400 माइक्रोमीटर। तो 7th डे फर्टिलाइजेशन की अडेसन बननी शुरू हो जाती है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है, और साइज क्या होता है ब्लास्टुला का? 300 to 400 माइक्रोमीटर। ये देखो बच्चे, ये अडेसन मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गए, ये फैगोसाइटोसिस ज्यादा होगी,
शुरू होगी फैगोसाइटोसिस, और ये देखो ये पिंक कलर का ब्लास्टुला उसमें अंदर पेनिट्रेट होने लग गया, किसमें, एंडोमेट्रियम के टिश्यू में अंदर घुसने लग गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम फोर्थ करेंगे इन्वेजन। इन्वेजन में क्या होता है बच्चे, जो ब्लास्टुला की आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम ट्रोफोएक्टोडर्म बोलते हैं, वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देती है। प्रोलिफरेट क्या मतलब है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है और मूव। जब बच्चे ट्रोफोएक्टोडर्म प्रोलिफरेट करना शुरू करती है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है, तो साथ ही साथ फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस भी कंटिन्यू होती है। यानी कि जो डेसिडुअल सेल है वो फैगोसाइटोस भी हो ही जा रही है, और जो ब्लास्टुला है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो मल्टीप्लाई भी हो जा रही है। इस तरह से जो ब्लास्टुला है वो एंडोमेट्रियम में इन्वेड करना शुरू कर देता है। इन्वेड का मतलब है पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है, घुसना शुरू हो जाता है उसके अंदर। अब एंटायर इन्वेजन मैकेनिज्म में कुछ स्पेशल तरह के मॉलिक्यूल है बच्चे जो क्या करते हैं, हेल्पफुल करते हैं इन्वेजन में। साइटोकाइंस बोलते हैं इनको। साइटोकाइंस ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इम्प्लांटेशन में और एक कनेक्शन बनाने में एम्ब्रियो और एंडोमेट्रियम में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। तो इस डायलॉग के रिस्पॉन्स में, यानी कि इस कनेक्शन के रिस्पॉन्स में, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो और एक्टिवेट हो जाता है, ब्लास्टुला और एक्टिवेट हो जाती है, और उसका ट्रोफोब्लास्ट जो है, ट्रोफोएक्टोडर्म जो है, वो स्पेशली सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट बन जाती है, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, जो पहले ट्रोफोब्लास्ट थी, अब ये जो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है बच्चे, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है मैटरनल ब्लड के, मदर के ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है और क्रॉनिक विलाई प्रोड्यूस करनी शुरू कर देती है। ऐसे होती है बेटा प्लेसेंटा की फॉर्मेशन की शुरुआत। ऐसे बनता है प्लेसेंटा जब सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट मदर के ब्लड के बिल्कुल कांटेक्ट में आ जाती है और क्रॉनिक विलाई प्रोड्यूस होने शुरू हो जाती है। ये देखो बच्चे, ये है इन्वेजन। ये देखो इस सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट बनानी शुरू कर दी है। पहले हम इसको क्या बोलते थे, हम इसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते थे, ट्रोफोएक्टोडर्म बोलते थे। अभी अपने आप को सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट कर देगी और ये पूरी तरह से इन्वेड होनी शुरू होगी, मदर के ब्लड के साथ बिल्कुल कॉन्टेक्ट में चलेगी, एंडोमेट्रियम में जो ब्लड वेसल्स थी उसके कॉन्टेक्ट में आ गई और ए प्लेसेंटा बनना शुरू हो गया। ठीक है जी। ऐसे होती है बच्चे इम्प्लांटेशन। ये एक बार दोबारा से पूरी की पूरी डिटेल मैंने डायग्राम में दिखाई है। सबसे पहले हैचिंग होती है बच्चे। हैचिंग का क्या मतलब है, ब्लास्टुला से जोना पेलोसिडा रिमूव हो जाती है 5th और 6th डे। उसके बाद एपोजिशन बनता है। एपोजिशन क्या होता है, एक लूज कनेक्शन बनता है। किसमें बनता है लूज कनेक्शन, ब्लास्टुला के रप्चर्स में और एंडोमेट्रियम के डेसिडुअल सेल में। ये 6th और 7th डे होता है बच्चे। उसके बाद लूज कनेक्शन बनने के बाद अडेशन होती है। अडेशन मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। ये फैगोसाइटोज करनी शुरू कर देती है जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल होते हैं। ठीक है जी। उधर वो क्या करते हैं, फैगोसाइटोज करते हैं डेसिडुअल सेल को और साथ में मल्टीप्लाई भी करना शुरू कर देती हैं। और ट्रोफोब्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है और डायरेक्ट मदर के एंडोमेट्रियम के ब्लड वेसल के कांटेक्ट में आ जाती है, ब्लड के कांटेक्ट में आ जाती है आइमस से। जब वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाती है तो क्रोनिक विलाई प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। ऐसे बेटा प्लेसेंटा बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। आई होप कि आपको इम्प्लांटेशन के चारों फेस अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अच्छी तरह से नोट्स बनाना बच्चे। थैंक यू।